आपको 1 2 3 नाम देना भाई, 1 2 3 ऐसे क्या करना है आपको, एक और दो के बीच तो आपको डबल बॉन्ड दिखाना है और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना है, बस ये काम करना है आपको, ठीक है। 1 2 3 क्या करना है आपको, इसके अंदर एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लाना है और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना है बस आपको, ठीक है। आगे फिर कर सकते हैं बेटा 1 2 3 इसमें ऐसे 1 2 3 क्या करना है आपको, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लाना है आपको, ये डबल बॉन्ड लिया है सर हाँ बता। पहला वाला ही रूल है गयो। हाँ हाँ पहला वाला ही समझा रहा, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा रहा, पहला वाला समझ में आएंगे फिर एकदम भागेंगे आगे। एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, एक दो तीन, एक और दो के बीच क्या रहेगा बेटा आपका डबल बॉन्ड, यस, एक और दो के बीच क्या रहने वाला है बेटा आपका, ये डबल बॉन्ड रहने वाला है और तीन के ऊपर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। और बन जाएंगे बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन अभी मैंने उसका केस नहीं बताया तो उसको मैं बता भी रहा है यहाँ पर, क्या है एक दो तीन क्या काम करेंगे, एक और दो के बीच क्या लगेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर कैसा रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इसको बना लेते हैं बेटा, देखो इसकी केस भाई माइक बंद करेंगे सभी, एक दो तीन क्या काम करना है आपको इसके अंदर, एक और दो के बीच तो डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और बेटा आगे भी जा सकती है स्ट्रक्चर, देखते हैं कैसे जाएगी, एक दो तीन क्या करना है आपको, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और आगे जा सकती है बेटा स्ट्रक्चर, देखते हैं कैसे जाएगी। और आगे क्या करना है आपको, तीन ही बनेंगे भाई भाई, तीन ही कार्बन है, तीनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बस तीन ही बनेंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आर एस कितनी बनी, इसकी तीन बनी, इसकी चार बन सकती है, चार कार्बन है इसमें, चार नहीं, चार नहीं बनी भाई, एक ही बनेगी, देख लेते हैं इसको। 1 2 3 क्या काम करेंगे हम, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बस, ये हाँ इसकी बन सकती है चार, देखते हैं चार कैसे बनेंगे बेटा। आपको 1 2 3 कर लो, चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, एक दो तीन, मैंने नीचे से ले लिया। क्या काम करना है बेटा आपको इसके अंदर, एक और दो के बीच तो क्या लगाना है डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यू करते हुए, ठीक है। फिर आपको कैसे करना है, अब आपको नंबरिंग और करो, जितनी भी पॉसिबल है इतनी नंबरिंग कर दो, एक दो तीन क्या कर सकते हैं बेटा इसके अंदर हम, एक और दो के बीच तो डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और देख लो एक और जगह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो भी देख लेते हैं कहाँ पर जा सकता है बेटा आपका, इसको दे दिया मैंने 1, कहीं से भी दे लिया भाई, इसको 1 और इसको 2 और इसको 3, इसको देखो यहाँ पर क्या बन सकता है, एक और दो के बीच क्या रहेगा बेटा आपका डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यू कहती है। तो बेटा इस तरीके से चार स्ट्रक्चर बन जाएंगे, आपको एक दो तीन से ही चलना है, इससे कंफ्यूज मत होना इस सातवें एग्जाम्पल से कि क्या हो गया अभी, ये भी प्रैक्टिस में आ जाएगा धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बेटा अगला देख लेते हैं यहाँ पर केस टू, केस टू भी भाई बिल्कुल सेम है, क्या मिलेगा उसके अंदर डबल सिंगल और यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको लोन पेयर मिलने वाला है, डबल सिंगल और लोन पेयर, लोन पेयर की जगह आपको नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है, डबल सिंगल और नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है बेटा आपको है। ये दूसरा केस है आपका, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये इसका एग्जांपल है। इसकी बनाते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, डबल सिंगल नेगेटिव आ रहा है दिखाई दे रहा है, आपको क्या काम करना है, देखो ये वाला बॉन्ड तो इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, क्या होगा इस CH2 पे कैसा चार्ज आएगा, इस वाले CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। देखो आपको ज्यादा मायने लगा के एक दो तीन से जाना, बस एक दो के बीच डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वहां पॉजिटिव था तो पॉजिटिव भागा था, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव भागेगा, बस एक दो के बीच डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जैसे एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये नेगेटिव चार्ज है आपका, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ कितनी बन सकती है, इसको नंबर दो 1, इसको दो 2, इसको दो 3, क्या करना है आपको, एक दो के बीच डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना है, बस इस तरीके से चलना है। ठीक है, आपका एक दो तीन के भी बॉन्ड तोड़ना आपके समझ में ना आए, क्या करना है आपको इसके अंदर, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर नेगेटिव, सुन लेना मैं 50 बार बोल लिया, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड तीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हर बार यही बोल रहा हूँ मैं। जैसे इसके ऊपर है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर कह रहा है बनाने के लिए वो, ये कह रहा है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, नंबरिंग करो, पहले नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां पर चार्ज होगा, एक दो तीन ऐसा हो जाएगा बेटा, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड रहने वाला है आपका और तीन के ऊपर कैसे चार्ज रहेगा निगेटिव, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक एग्जांपल और है आपका, क्या बेटा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव,
क्या करना है आपको, 1 2 3, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको एक नाम देना है। क्या करना है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड लाओ बेटा। कैसे लाओगे, फिर इसका एरो से भी समझना भाई, इसको क्या है एरो का खेल। नेगेटिव चार्ज तो इधर जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बेटा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 के बीच तो डबल बॉन्ड क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। 1 और 2 के बीच तो डबल बॉन्ड, ये लगा दे मैंने डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर क्या चला जाएगा बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। ये बताना था बस भाई, अब उम्मीदें समझ गए होंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहा मैं आपको, बना बना के देखने हैं आपको, ठीक है। जैसे बेटा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपका जल्दी से, ये NH2 लोन पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पर, OCH3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई आपका, 3 बस लास्ट है भाई, इसके बाद में देख लेंगे। CH2 नेगेटिव। देखते हैं बेटा है, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होगा बेटा, ये तो यहाँ पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट कर यहाँ पर जाएगा। इस तरीके से होगा एक कुल मिलाकर आपका। इस कार्बन पे तो कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर कैसे बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन ने दिया इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये भी ध्यान रखेंगे हम, नाइट्रोजन दे रहा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव बना दिया हमने। ये पॉजिटिव ना होगा बेटा, लोन पेयर है। इसको भी बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। लोन पेयर है, ये तो यहाँ पर जाएगा और ये वाला टूट कर, लोन पेयर का थोड़ा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज। इसको देखते हैं बनाकर हम। यहाँ पर इसने दिया तो ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड जुगा तू है। आगे भी दे, ओ ने दिया बेटा, ओ पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ये तो वही वाला केस आ गया आपका, 1 2 3 वाला ही। इसको बना दो, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड रहेगा आपका। ये क्या है आपका CH3 डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव। यहाँ क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर ही बना लेते हैं, तो सिंपल सा है बेटा, 1 2 3 से चल पड़ो इसको। तो 1 2 3 नेगेटिव या पॉजिटिव वाले एक। सर हाँ, सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज नहीं आने का क्या? एक पे ऊपर वाले में जैसे कर रखा आपने, मैंने ये मैंने तो ले रहा निगेटिव नहीं। मैंने निगेटिव नहीं बनाया बेटा, मैंने पॉजिटिव बना रखा है। मैंने कोई सा भी चार्ज नहीं बनाया, सर न्यूट्रल बनाया मैंने इसे। इसमें नहीं, इस अगले वाले में, इधर जो है इस पे इस एक पे नंबर पे, एक नंबर पे, एक नंबर पे। हाँ निगेटिव रहेगा भाई, हाँ निगेटिव रहेगा। ऐसा रहने वाला है, एक पे आपका निगेटिव चार्ज रहेगा। ये भी निगेटिव है आपका, ये वाला भी निगेटिव है। यहाँ देख लेते हैं बेटा है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, 3 के ऊपर कैसे चार्ज आ गया यहाँ पर, निगेटिव। आगे देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या देंगे, 1 2 3 कैसा रहेगा यहाँ पर इसका आपका, 1 और 2 के बीच क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, 3 के ऊपर निगेटिव रहेगा। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वही बना बना कर। फिर आगे कैसा रहेगा, 1 2 3 क्या करेंगे हम यहाँ पर, फिर वही काम करेंगे। क्या, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, 3 के ऊपर निगेटिव, और आगे जू का तू रहेगा एसिटी। फिर आगे स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, 1 2 3। वो ये जो पॉजिटिव वाली बनाई थी हमने, क्या 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर कैसे चार्ज रहेगा, निगेटिव। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई। है निगेटिव वाला हो गया। अब तीसरा वाला देख लेते हैं बेटा, फ्री रेडिकल वाला, केस थर्ड। फ्री रेडिकल में मैं भी सर आप पीछे तो कर रहे हो ना, तेज मिटा रहे हो आप तो। स्क्रीनशॉट ले लो बस, एक सेकंड। ठीक है, कर दो। केस थर्ड देख लेते हैं बेटा जल्दी से। केस थर्ड में क्या कहता है बेटा, और केस थर्ड में भी ऐसा ही है, क्या है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। ये भी इसको पॉजिटिव निगेटिव कुछ ही मान लेना है, इसी तरीके से कर सकते हैं हम इसको। जैसे एग्जांपल है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। इसकी बनाओ बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 ऐसे ही करना है आपको। क्या बेटा, CH2 कैसा रहेगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, CH2 CH, वही करना है। क्या, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर फ्री रेडिकल। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या पूछा देते हम, 3 पे पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता तो 3 पे क्या पूछा देते, निगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहेंगे, तो 3 पे क्या पूछा देंगे हम, फ्री रेडिकल। बस इतनी सी बात है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका, ये दे दिया है, इसकी गहराई बनाओ। क्या बनेगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए नंबरिंग कर दो इसकी। क्या है, 1 2 3। क्या, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया,
और यहाँ पर क्या रहेगा 3 के ऊपर फ्री रेडिकल। इस तरीके से बन जाएगा। बस ये तीसरा भी केस होगा भाई, तीसरा भी बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल सेम। केस फोर्थ देख लेते हैं भाई, केस फोर्थ क्या है, जल्दी से उतार लो इसको। तेजी के साथ भाई देखो केस फोर्थ क्या है यहाँ पर, केस फोर्थ इनकी स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगी, केस फोर्थ ही होगा भाई, डबल सिंगल डबल, ये वाला कॉन्जुगेशन मिलेगा जो बेंजीन में भी दिखाई देता है आपको, है। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बेटा है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगी देखो, क्या काम करेंगे इसमें, इसमें दोनों बॉन्ड टूटेंगे भाई एक साथ। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये वाला भी टूटेगा और ये वाला भी टूटेगा, दोनों टूटते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, O पे कैसे चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। इस कार्बन पे कैसा आएगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। ध्यान रखना क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका। और जिधर से चला इस कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से बन जाएगी स्ट्रक्चर। इधर से चला इस पे तो क्या आया, पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल। इस तरीके से आपको बना देना है स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर भी ये डबल सिंगल डबल वाला कॉन्सेप्ट बनाओ बेटा इसको। और इलेक्ट्रॉन उधर की ओर तोड़ना बॉन्ड, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो इधर को तोड़ दिया, दोनों टूटेंगे और इसमें ये इधर को टूट जाएगा। अब क्या बनेगी इसकी, जब हम बनाएंगे बेटा, O पे गया इलेक्ट्रॉन, तो O पे तो कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव। इस पे कैसा आया बेटा, पॉजिटिव। इस वाले पे, इस पे कैसे चार्ज आया, निगेटिव। दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से आपको चेक करनी है। एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं बेटा हम, इसकी उसमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये है CHO वाला, CHO, और यहाँ पर क्या है आपकी बेंजीन है, बेंजीनडिहाइड कहलाएगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है बेटा। मैंने कहा इसके दोनों बॉन्ड टूटेंगे, दोनों बॉन्ड तोड़ो। इसका ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा और इसका ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, दोनों टूटेंगे, दोनों पाई ही तोड़ने हैं। बनाओ इसकी। O पे कैसे चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव, और यहाँ पर कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया, निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ क्या बन गया आपका, पॉजिटिव, और ये ऐसे बन गया। अब आगे तो बेटा आप 1 2 3 से घुमा दो बस इसको। 1 2 3 क्या है, 1 और 2 के बीच क्या रहने वाला है आपका, डबल बॉन्ड लगा दो। 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, और 3 पे क्या पहुंच गया, पॉजिटिव। आगे तो आप 1 और इससे घुमा दो, इससे आसान हो जाएगा। केस फोर्थ दोबारा से समझा दो सर। बेटा केस 4 में दोनों बॉन्ड टूटेंगे, पहली बात तो ध्यान रखिए। और क्या बस इसमें दोनों बॉन्ड तोड़ने, और कुछ भी नहीं करना इसमें। देखो दोनों बॉन्ड तोड़े इसका मैंने। समझ में नहीं आ रहा सर, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, और कहाँ लगाना, कहाँ डबल बॉन्ड लगाना, कैसे। देख बॉन्ड तोड़ा मैंने, इधर O की ओर को तोड़ा। O पे तो कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव। जब दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इस कार्बन पे कैसे चार्ज आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और इस कार्बन पे कैसा आया, पॉजिटिव। इस कार्बन पे कैसा आ रहा, निगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बन गए, बस और क्या है। जैसे एक और देखें यहाँ से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। ये कह रहा आपको इसको तोड़ना है बेटा। आपको पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है तो नाइट्रोजन की तरफ को। मैंने कहा दोनों बॉन्ड टूटे हैं, तो ये देख इस वाले कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने दिए इलेक्ट्रॉन। और इस वाले नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा क्योंकि इसने लिए हैं, ठीक। अब बेटा ये CH, इस वाले CH पे कैसा चार्ज आ रहा, निगेटिव। इस वाले CH पे कैसा चार्ज आ रहा, पॉजिटिव। बेटा ये तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव मिलके ऐसे, ये बन गया डबल बॉन्ड। अच्छा अब आया समझ में, अब आया। इस तरीके से किया। बस मैंने यहाँ पर अगला देख लेना जल्दी से। आपको 1 2 3 से चलना है और कुछ नहीं करना। क्या है 1 2 3, क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 से चल के 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर कैसे चार्ज चल जाएगा आपका, निगेटिव, ठीक है। अगला वाला एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या है 1, तो क्या होगा भैया, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे बनाए, 1 2, सही बनाया ना, देख लो एक बार और, बेटा रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्या सही बनेगी, नहीं बनी यहाँ पर इसकी। सर इसमें पॉजिटिव नहीं आने का क्या, कहाँ पर, लास्ट वाले में। हाँ पॉजिटिव, तो बस अब बन जाएगा यहाँ पर। क्या है 1 2 3, अब बन जाएगा इसका। क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 2 3 से, यहाँ पर क्या होगा बेटा 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कैसा है बेटा, इस कार्बन पे कैसे जाएगा, 3 पे पॉजिटिव और वो छा गया नेगेटिव। भाई कासिम टॉपर, छा गया टॉपर कासिम। ये बन जाएगी भाई इसकी
स्ट्रक्चर देख लो जल्दी से इसको उठा के। 3 केस हो, 4 केस हो गए भाई, केस 5वां देखते हैं जल्दी से। लो इसकी जरा वो 37 बच रहे हैं। देख लो भाई, एक और देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर। जैसे केस 5 देख लेते हैं, इसका 5वां केस देखते हैं यहाँ पर। जैसे बेटा एक पी ऑर्बिटल में तो लोन पेयर मिलेगा आपके, और एक पी ऑर्बिटल कैसा मिलेगा आपको, वैकेंट मिलेगा। ठीक है, बस ये वाला केस देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आपका CH2 पॉजिटिव, और ये क्या है आपका OH। एक के पास तो लोन पेयर है, एक के पास वैकेंट है ऑर्बिटल। किस तरीके से, इसके पास तो लोन पेयर, उसके पास वैकेंट, कैसे बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई यहाँ पर। इस तरीके से O ने दिया तो O के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसका क्या है, CH2 पॉजिटिव, और क्या है यहाँ पर N, ये क्या है बेटा H, ये क्या है CH3। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। क्या ये अपना इसको दे देगा, एक के पास तो लोन पेयर है इस वाले के पास, और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये वाला केस 5 हो जाता है आपका। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N, क्या बन गया H, ये क्या बन गया CH3। N ने दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। ये O है, यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कराऊंगा, बार बार आते रहेंगे, ये चीज याद कर लेना है सारे के सारे केस। तो बेटा O ने दिया, O के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है बेटा इसका। एक एग्जांपल ये है आपका NH2 लोन पेयर, और ये BH2। आपको पता होना चाहिए भाई, B के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में हो वैकेंट ऑर्बिटल, न्यूट्रल की फॉर्म में भी होता है, अभी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से बन जाएगा ऐसे। अब बेटा इसने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसने लिया इसके ऊपर क्या बन जाएगा, निगेटिव। ऐसे बनाना है भाई हमें आपको। जैसे एक एग्जांपल बस भाई, और चलो एक लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या है आपका BH2। इसमें देखते हैं क्या रेजोनेंस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या, एक के पास तो लोन पेयर है, और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरॉन के पास यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर आपको पता हो। ये ऐसे बन जाएगा बेटा है, बोरॉन मिल लिया तो बोरॉन पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव आ गया। इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। केस हो गए, वो लास्ट देख लेते हैं बेटा, केस 6। जिसे इसका फोटोकॉपी लो। स्टेबिलिटी बनाने की यार टाइम भी 40-15 मिनट है, हो जाएगा। चलो जल्दी से उतार लो भाई, जल्दी से इसको, स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। केस 6 देख लेते हैं यहाँ पर। केस 6 कैसे पहचानोगे भाई, आपका ऐसे होगा। देखो यहाँ पर इसके पास तो लोन पेयर होगा, और डी ऑर्बिटल कैसा होगा आपका, खाली। ये बहुत जगह मिलेगा भाई है, डी ऑर्बिटल वैकेंट खाली होगा। क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलने वाला है आपको। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पर। CH2Cl का, CH2Cl ऐसे है बेटा। अब आपको दिखाई दे ही रहा होगा बेटा, इसके पास क्या है, लोन पेयर। कहाँ लोन पेयर, निगेटिव फॉर्म में लोन पेयर होता है, और Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, अगर आपको पता हो। होता है भाई, नहीं होता। थर्ड शेल स्टार्ट हो जाती है क्लोरीन की। क्या होता है क्लोरीन होता है 17, 2, 8, 10 और 7, 17। थर्ड शेल में बेटा 3D भी आ जाता है, जो कि 3D इसका खाली है। ठीक है, तो इसके पास क्या है, क्लोरीन के पास थर्ड 3D ऑर्बिटल खाली है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो बस ऐसे बन जाएगा भाई, यहाँ पर से है क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl ने लिया निगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव। इस तरीके से भाई बन जाएगा है। अगर मैं इसी को इसमें बनाना चाहता CH2F में, तो बेटा यहाँ नहीं है 3D ऑर्बिटल, 3D नहीं है यहाँ पर है। क्यों नहीं है 3D, F पे 3D नहीं होता, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बननी। ध्यान रखना भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बना के बैठ जाओ। क्या है HN, और यहाँ पर क्या है H, और यहाँ पर क्या है बेटा Cl। इसके पास क्या है, लोन पेयर तो इसके पास भी है, लेकिन मुझे पता है इसके पास 3D वैकेंट होता है। अभी समझा दे, मैंने कहा थर्ड शेल आ जाएगी इसमें, ये आ गई थर्ड शेल आ गई तो 3D वैकेंट होगा, और इसके पास लोन पेयर है तो ये इसको दे देगा। जब इसको दे देगा ये, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी भाई, N डबल बॉन्ड Cl। N ने दिया इस पे पॉजिटिव, Cl ने लिया इसके ऊपर निगेटिव। बस बेटा यही थी आपकी। अब जरा स्टेबिलिटी देख लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी से बना भाई हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 15 मिनट है भाई, ये हो जाना चाहिए इस 15 मिनट में स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। इसमें रूल है, इन रूल को बेटा हम देखते हैं और सीखो। ठीक है, और जो रूल को पहले लिख दूंगा उसको पहले नंबर पे चेक करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहला है बेटा, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी जल्दी से लिखेंगे भाई, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड।
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये पहला रूल है आपका, ठीक है। जैसे बेटा क्वेश्चन दिया उसने आपको, एक क्वेश्चन तो ये दे दिया उसने, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर उसने और दे दी, एक स्ट्रक्चर और दे दी उसने, ये वाली, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये दे दी स्ट्रक्चर। कह रहा बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। भाई ये ए है आपकी, वो बी है, वो ज्यादा स्टेबल होगी बेटा जिसके ऊपर पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे। इसमें कितने हैं पाई बॉन्ड, दो हैं इसमें, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक। अगर पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बेटा किसमें कौन सी ज्यादा स्टेबल रहेगी, अगर स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पर, स्टेबिलिटी कौन सी रहेगी, ए ज्यादा रहेगी, किससे, बी से। ध्यान रखेंगे, आपको पाई बॉन्ड चेक करने हैं बस, और कुछ नहीं। जैसे इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका OH, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या है CH3 C O नेगेटिव, ठीक है, ये क्या है बेटा O, और ये क्या बनेगा आपका H, और ये पॉजिटिव। इसमें पूछ रहा बेटा है, ऐसे तोड़ के बना दी मैंने इसकी, इसमें पूछ रहा था कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये ए है ये बी है, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, यहाँ पर ए ज्यादा हो जाएगी बी से। पहला रूल जो मैंने पहले नंबर पे लिखूंगा, 6 रूल लिखूंगा, 6 के 6 रूल सीक्वेंस में ही चेक करने हैं आपको। जैसे बेटा एक दो और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको चेक करना है जल्दी से इसके अंदर स्टेबिलिटी। ये है एक स्ट्रक्चर आपकी, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस का चार्ज, ठीक है, ध्यान रखना। और एक स्ट्रक्चर ये है आपकी, यहाँ पर क्या है, प्लस का चार्ज। तो बताओ कौन सी ज्यादा स्टेबल है, पाई बॉन्ड चेक करो बेटा, ये है ए ये है बी, पाई बॉन्ड बी में ज्यादा है तो बी ज्यादा स्टेबल होगी, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें पाई बॉन्ड कितने, बी में 2, ए में कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे बेटा वो ज्यादा स्टेबल, बस पहले नंबर पे यही रूल है आपका, ठीक है। पहला रूल तो आपको पूरा हुआ, दूसरे रूल पे जाते हैं बेटा जल्दी से। रूल नंबर 2, दूसरे रूल को दूसरे बार ही चेक करना, पहले वाला ही चेक करना है भैया। क्या कहता है बेटा सर हाँ बता भाई। अगर पाई बॉन्ड इक्वल आ जाए, जैसे इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में 12.17 एग्जांपल, इसमें कैसे होगा? क्या कह रहा, पढ़ के बता मुझे क्या है जल्दी से, क्या कह रहा। सर एक में तो दो पाई बॉन्ड दे रखा, एक में तो दो पाई बॉन्ड एग्जाम्पल दे बता रखे जल्दी हैं, से क्या है, दो में एक का दे रखा, उसमें कैसे होगा? मुझे एग्जाम्पल बता। मुझे बेटा पहले मेरी बात सुन ले, मुझे 6 रूल लिखवाने दे, इन 6 रूल में तेरा एग्जाम, 12.17 मेरी सुन ले पहले। मुझे 6 रूल लिखवाने दे, 6 रूल में तेरा एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया फिर उसको डाउट डिस्कशन में ले लिए, समझ गया। अभी तो ठीक पहला ही है रूल ठीक। हुआ, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर इक्वल देन वी विल लुक चार्ज। फिर अब बेटा हम चार्ज देखते हैं। चार्ज देखो क्या कह रहा है बेटा, चार्ज में के लिए क्या फॉर्मूला बनता है आपका, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज सेपरेशन के, ठीक है, चार्ज सेपरेशन एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। हाँ पहले कैसे बेटा, क्या क्या रहा है इसके अंदर, जैसे देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, CH3 C O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो पाई बॉन्ड चेक करो, पाई बॉन्ड तो दोनों में बराबर है, एक एक है। अब चार्ज देखो, चार्ज किस में है, चार्ज सेकंड वाले बी में दिखाई दे रहा है बेटा। अब जिसमें चार्ज दिखाई देगा वो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ए ज्यादा होगा बी से। पहले पाई बॉन्ड ही देख ले बेटा, पाई बॉन्ड वाला रूल, पाई बॉन्ड तो बराबर है दोनों में एक एक। अब चार्ज देख लो, चार्ज बी में दिखाई दे रहा है आपको, तो जिसमें चार्ज दिखाई देगा वो कम स्टेबल रहेगा, आपका ध्यान रखना। तो बी कम स्टेबल है, ठीक है भाई। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा बेटा मैं, यहाँ पर आपको पहचानना है इसके अंदर, ये क्या है आपका OH, और ये है आपका, यहाँ पर दिया उसने डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर कैसे चार्ज दिया बेटा उसने, पॉजिटिव, इसके ऊपर दिया नेगेटिव। सिंपल सी बात है भाई, पाई बॉन्ड चेक करो पहले। पाई बॉन्ड ए के अंदर भी 3 है और बी के अंदर भी कितने पाई बॉन्ड है, 3। तो जिसके अंदर चार्ज दिखाई दे रहा है वो कैसी रहेगी आपकी, वो कैसी रहने वाली है आपकी, अनस्टेबल। न्यूट्रल वाली स्टेबल होगी, तो ए ज्यादा स्टेबल है बी से। लेकिन सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, चार्ज ही चेक करना है, ध्यान रखना भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड ही चेक करना है इसके। तीसरा रूल देखते हैं यहाँ पर, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 को क्या कह रहा है बेटा, अगर दूसरा रूल भी फेल हो जाए बेटा, है क्या कह रहा है, इफ पाई बॉन्ड आर इक्वल, पाई बॉन्ड तो इक्वल आ रहा है, एंड चार्ज भी इक्वल आ जाएगा, एंड चार्ज आल्सो इक्वल, एंड चार्ज ऑल्सो इक्वल, चार्ज भी इक्वल आ जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल। देन क्या देखते हैं फिर हम बेटा, देन वी लुक
वी लुक ऑक्टेट, फिर हम ऑक्टेट को देखते हैं क्या कहती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या कहती है बेटा, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स, फॉर मैक्सिमम एटम, यानी कि जितना ज्यादा ऑक्टेट पूरा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ध्यान रखिएगा है। इसको तीसरे नंबर पे चेक करेंगे हम। देखो जैसे क्या कह रहा है वो, एक एग्जांपल दिया उसने, BS2CH डबल बॉन्ड Cl, इस पे निगेटिव है, इसके पास वैकेंट होता है जो कि हमें पता है। मैं इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहा, मेरे पास आती है बनानी, आप बस देखेंगे डायरेक्ट इसको, है ये ऐसे बन जाएगा भाई इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा ये A है और ये B है, पहले तो पाई बॉन्ड चेक करो, पाई बॉन्ड क्या है दोनों में, बराबर है, एक एक है। उसके बाद क्या चेक करते हैं बेटा, चार्ज, चार्ज भी दोनों में क्या है बेटा, एक एक है, एक निगेटिव, चार्ज भी सेम है। और तीसरे नंबर पे कंप्लीट ऑक्टेट देखो किसमें है बेटा, बी के अंदर कंप्लीट ऑक्टेट है सभी एटम का। क्लोरीन के पास भी 8 है, बोरोन के पास भी यहाँ पर 8 है, चेक कर लेना। यहाँ पर बोरोन के पास 6 है, यहाँ पर कैसे 6 हैं आपको पता होगा बेटा, 6 कैसे हैं काउंट कर करके देख लेना। बोरोन का आपको काउंट करना आता होगा ऐसे, ये ऐसे 3 बोरोन के खुद और 3 ही इसने बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पर बोरोन कैसा है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट हो गया ऑक्टेट, तो कैसा रहेगा ये, अनस्टेबल रहेगा। इतनी सी बात थी भाई, बस भाई है। जैसे आप इसको देखते हैं यहाँ पर NH2BH2, एक एग्जांपल ये बेटा है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ऐसे बनेगी NH2BH2, NH2BH2। अब अगर हम देखें यहाँ पर इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा है भाई यहाँ पर नेगेटिव। सबसे पहला काम क्या चेक करेंगे भाई, सबसे पहला रूल लगाएंगे। क्या रूल था सबसे पहला, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है बेटा, ये A है और ये B है। अभी डायरेक्ट दूसरे वाले पे आ जाओ, चार्ज देखने लगो कि चार्ज है न्यूट्रल है, ऐसा नहीं देखना भाई, पहले रूल देखना। सबसे पहला रूल पाई वो, हाँ तो बेटा B में ज्यादा है, B को चेक करेंगे, B ज्यादा स्टेबल रहेगा है, और ज्यादा दिमाग ना लगाना इसके अंदर हम। जैसे और एग्जांपल एक और देख लेते हैं बेटा, ये आपका CH2Cl, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और ये क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड। सर 1 मिनट पीछे कर दो। ये भी है, पीछे जाने का टाइम नहीं है, जल्दी से तो आड़े पीछे पीछे करके यहाँ क्लास खराब कर रहा है। एक वो ले लिया कर इसका, जल्दी से ले ले इसका, वो ले लिया, छोटा ले ले इसका। ले लिया, कहाँ को भगाऊंगा ले लिया। आगे कैसे जा रहा है? बजट ले ले। जैसे बेटा एक एग्जांपल है आपका CH2Cl नेगेटिव, इसको देख लेते हैं, इसकी क्या बन जाएगी यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड Cl ने दिया, इसके ऊपर कैसा पॉजिटिव। भाई सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई, पाई बॉन्ड ही चेक करेंगे सबसे पहले, जो सबसे पहला रूल होगा। पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है बेटा, B में, तो B ज्यादा स्टेबल है। रूल नंबर 4 का जल्दी से, रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा, अगर तीसरा रूल भी फेल हो जाए तो ये कह रहा है बेटा, निगेटिव चार्ज जो होगा, निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल on more electronegative atom, on more electronegative atom, ये हमें पता है। एंड क्या कह रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये कह रहा बस बेटा क्या, नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा वो, और पॉजिटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर होगा। देखो यहाँ समझो इसको, यहाँ से फील आएगी इसकी, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसे दे दिया उसने है। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, जाओ भाई रूल नंबर 4 को मैं, रूल नंबर 4 इसको और लिखो भाई दोबारा से, क्या, निगेटिव इज मोर स्टेबल, निगेटिव इज, दोबारा से लिख लेंगे भाई, निगेटिव इज मोर स्टेबल when it is present on more electronegative atom, ठीक है। और पॉजिटिव इज मोर स्टेबल when it is present on more की जगह क्या आ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे लिखना भाई है। अब थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा काम, समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, और बेटा आपका CH2 क्या है, CH2 नेगेटिव, इसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर CH3 CO नेगेटिव। और ये यूं पूछ रहा बेटा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, A या B। नेगेटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। पहले तो पाई बॉन्ड चेक करो, पहला रूल पाई बॉन्ड बराबर है। अब चार्ज चेक करो, चार्ज भी बराबर है। अब तीसरा रूल क्या था भाई, तीसरा रूल था
कंप्लीट ऑक्टेट देखते हैं। ऑक्टेट भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट, वाला। हाँ ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है भाई है। अब चौथे रूल पे आओ। चार्ज देखो बेटा, निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा। तो बी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ओ ही है भाई वो, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके छोटे छोटे से। जैसे इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, डायरेक्ट मैं फोर्थ रूल पे दूंगा भाई है। मैंने मैच कर लिया इसमें पहला दूसरा तीसरा सारे रूल। देखो यहाँ पर जल्दी से, पहला रूल देखा पाई बॉन्ड बराबर, दूसरा रूल देखा हमने चार्ज सेपरेशन, चार्ज भी बराबर, तीसरा रूल देखा कंप्लीट ऑक्टेट, वो भी बराबर, चौथे पे आया। और चौथे पे क्या कहता है बेटा, फोर्थ रूल आपका कि वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है जब निगेटिव चार्ज वाला लगाएंगे पहला वाला। कब स्टेबल होता है निगेटिव चार्ज, जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है। इस तरीके से देख लेंगे भैया, कर लोगे इनको। कर लेंगे। हाँ जैसे बेटा एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे उसको हम। जैसे है हमारे पास क्या है, H N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और है आपका HN सिंगल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव। और एक और एग्जांपल क्या कह रहा है, HN डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। इस तरीके से भैया, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्टेबल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो भाई, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें, ए में है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पहला ही रूल चेक करेंगे, ठीक है। इनमें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है बी और सी में। उसके बाद कौन सा रूल लगाते हैं भाई, चार्ज सेपरेशन भी बराबर है। उसके बाद कौन सा रूल लगाते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट का, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है भाई। अब फोर्थ रूल पे आ जाओ, निगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। बताओ निगेटिव चार्ज मोर क्या है, निगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे लिखा था। यहाँ तो निगेटिव चार्ज बेटा ऑक्सीजन पे है, सी यहाँ पे, सी पे। तो बस सी रहेगा बस है। उसके बाद क्या जाएगा आपका बी, ये बताना था बस भैया आपको। एक एग्जांपल कर लोगे भाई इस तरीके का आगे तो, अगर आपका क्वेश्चन। अब रूल नंबर 5 कर लेंगे सर। जल्दी जल्दी से उतारो, रूल नंबर 5 पा रहा, ठीक है। लास्ट बच रहा है 5, उसके बाद एक टाइम बच गया तो छठा भी बता दूं, फिर खत्म हो जाएंगे। जल्दी से उतार लो रूल नंबर 5, मिल जाएगा, देखते रहे नहीं रूल में से कहीं ना कहीं को क्वेश्चन मिल जाएगा। जल्दी से लिखेंगे यहाँ पर मिल गया सर, वो तो मिल गया वो तो। चलो फिर अगला देख लें यहाँ पर, स्टेबिलिटी विल बी मोर if opposite charges are closer, ठीक है। और आगे क्या है बेटा, स्टेबिलिटी, ये अगला है एक पांचवा रूल है, स्टेबिलिटी विल बी लेस इफ अपोजिट क्या बेटा, लाइक, इफ लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब एक जैसे, इफ लाइक चार्जेस आर क्लोजर। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, बस कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सी बात कह रहा, ये ओ है आपका, ठीक है। इस तरीके से रख दिया मैंने। एक एग्जांपल और बना रहा बेटा मैं, यहाँ पर क्या है आपका ओ है ये, ठीक है। और क्या बना देते हैं बेटा, यहाँ पर ये ओ है, ये डबल बॉन्ड है, और ये है आपका, ठीक। तीसरा एक और एग्जांपल बना रहा मैं, यहाँ पर ओ है यहाँ पर ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा है भाई, ठीक है। अच्छा पहले वाले में क्या बनाया मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई, दूसरे वाले में इसके ऊपर कैसा चार्ज है, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, ये है भाई स्ट्रक्चर है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो पहले तो सब में बराबर, उसके बाद क्या चीज देखेंगे, चार्ज सेपरेशन ए में नहीं है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल है दूसरे रूल से। अब बी और सी को चेक करो, चार्ज बराबर है भाई। अब इसमें 5 और रूल लगेगा, डायरेक्ट 5 रूल का क्या, स्टेबिलिटी विल बी मोर अगर अपोजिट चार्ज क्लोजर हो। अपोजिट चार्ज क्लोजर बी में है भाई, देखो बी और सी में देखो, अपोजिट चार्ज यहाँ पर पास पास है निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर अपोजिट चार्ज दूर दूर है। अपोजिट चार्ज अगर क्लोज होंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सी से। इस तरीके से चेक कर लेंगे भाई, इसको हो जाएगा चेक ही भी, हाँ हो जाएगा भाई, उम्मीद है। 2 नंबर बोलो भाई जल्दी से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जी सर। रूल नंबर हो 6 जाएगा सर। रूल नंबर 6 लास्ट देख लो भाई जल्दी से, क्या है, पॉजिटिव चार्ज
अब बेटा इस सीक्वेंस में देख लें, पहले पहला रूल जाना, अगर वो फेल हो जाए फिर दूसरा रूल, अगर वो फेल हो जाए फिर तीसरा, इस तरीके से सीक्वेंस में चलते चलते छठे पे आना, क्योंकि छठे पे कूद जाओ डायरेक्ट आ गए, फिर आंसर गलत हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल व्हेन इट इज मोर सराउंडेड, जब ये ज्यादा घिरा होगा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है बस। और निगेटिव चार्ज उसका उल्टा है बेटा, है निगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल व्हेन है भाई, है क्यों कुछ और समझ लो, व्हेन इट इज लेस सराउंडेड, देख लेते हैं बेटा, है इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, क्या बनाया बेटा उसने, पॉजिटिव चार्ज बना दिया। एक और बना रहा बेटा मैं, एक स्ट्रक्चर ये बनाई उसने इसकी, है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पहला रूल देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे